शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। नंदू, उसे जाके बता देता हूँ कि मैंने उसका काम कर दिया, उसके फॉर्म पर साइन कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कोई एहसान किया, पर इसलिए क्योंकि वो सच में डिजर्व करती है। बड़ी मामी और शिव भैया दोनों की पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। वो भी उस लड़की के बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। कुछ तो होगा उस लड़की में स्पेशल। तुम्हें मौका मिले तो तुम तो उसके कमरे तक भी चली जाओगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर चुकी हूँ कि लाज शर्म सब भूल चुकी हूँ। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। शक्ति, तुम्हारा काम नहीं करेंगे ना? कोई बात नहीं, लेकिन इससे हम ना हमारे सपने तोड़ सकते और ना ही हमारी हिम्मत। अब हम बिल्कुल भीख नहीं मांगेंगे, ना आपके साइन के लिए, ना आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए और ना ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए। कोई बात नहीं, अब हम दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे। हमारी शिव हमारे साथ है। एग्जैक्टली मैं तो तुम्हारे। आप हमें यहाँ बेइज्जत करने आए हैं ना? बड़ा मजा आया होगा ना आपको, सबको बता कर के हम आपके कमरे में आए थे। नहीं, हम पे उंगली मत उठाइए। आपकी चाची जी ना हम पे उंगली उठा चुकी। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। शायद हम अपने सपने को लेकर इतने अंधे हो गए कि आपके कमरे में आ गए, लेकिन हमने बस ये इसलिए किया क्योंकि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, लोगों की सच में सेवा करना चाहते हैं, उनकी जान बचाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास मेडिकल फीस भरने के पैसे नहीं, लेकिन आपको पता है ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास डॉक्टर की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते। हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। आज एक पल में मुझे पराया बना दिया, डायरेक्ट। माना कि मैं मां नहीं हूं, उसकी चाची हूं, पर इस घर में अगर किसी ने शक्ति की मां होने के काम किए हैं, मां होने का फर्ज निभाया है, तो वो सिर्फ मैंने, न कि तुम तीनों ने। मां नहीं हूं, पर आधी अधूरी थोड़ी सी सही मां तो बनी हूं मैं उसकी। और आज ये आ गए इसके सगे बनके और मुझे पराया बना दिया। पर पराई होते हुए भी ना मैं इसकी ज्यादा सगी हूं। खून का रिश्ता भले नहीं है मेरा इसके साथ, पर रिश्ता तो इससे ज्यादा ही निभाया है मैंने। चाची, हमें सब याद है। अगर चाचा जी ने हमें पिता की तरह प्यार दिया ना, तो आपने हमें एक माँ की तरह प्यार दिया। सब याद है हमें। याद है ना तुझे? तो बता, ये मुझे ज्वालामुखी कह रहे हैं। पता है, ये अपने ढीले मुंह से सब यजमानों से कहते हैं
बस अपनी श्रद्धा से जो देना है दे जाओ। सब लोग ना सिर्फ श्रद्धा ही देकर जाते हैं, अगर किसी ने कुछ दिया ना तो चिल्लर चिल्लर देकर जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं इस घर का खर्चा कैसे निभाती हूँ, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ बेटा, जिद मत कर। तेरी डॉक्टरी की फीस हम नहीं भर सकते बेटा, हम नहीं भर सकते। अरे पर सब कुछ फ्री है। पता ना हो तो कह दूं, ये कलयुग है, यहाँ कुछ फ्री नहीं होता। वो नीचे ना छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, वो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसी का कुछ चक्कर है। सच ऐसा कोई चक्कर नहीं है चाची जी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमारी एडमिशन फीस से लेके हमारे किताबों के खर्चे सब कुछ बिल्कुल फ्री है। हमने बहुत मेहनत की है, हमें प्लीज इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए, प्लीज। प्लीज जा तो इंटरव्यू के लिए, बस। मुझे इस लिखी पढ़ी बातों पर यकीन नहीं है, मैं सिर्फ प्रमाण में यकीन करती हूँ, और भोले बाबा के संकेत में। और उनका संकेत तो तू देख ही रही है। देख, तेरी इस खुशी के समाचार सुनते ही ना मेरे हाथ से 350 रुपए किलो के बासमती चावल सब गिर गए। हम अभी 1 किलो राइस ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? चावल भी मुफ्त आने वाले हैं? ये मेरे और शक्ति के बीच की बात है। कल सुबह तक अगर तूने जमीन पर से इस चावल का हर एक दाना उठा लिया ना, मैं ये समझूंगी कि भोले बाबा का संकेत है कि मैं तुझे इंटरव्यू के लिए जाने दूं। पर अगर तू नहीं उठा पाई तो तू खुद ही समझ जा कि भोले बाबा का संकेत है कि डॉक्टरी का सपना भूल जा। पता नहीं कौन सा चक्रव्यूह रच रही है दुर्योधन की नानी। मम्मी आप सही नहीं कर रही है। हाँ मम्मी, प्लीज जाने दो ना शक्ति को। चाची जी, हमें ये शर्त मंजूर है। अगर हमने ये सब कर दिया तो आप हमें इंटरव्यू में जाने के लिए सिर्फ परमिशन नहीं देंगी, बल्कि हमें आशीर्वाद भी देगी। 100% बेटा, अगर तूने ये किया ना तो मैं खुद तुझे आशीर्वाद दूंगी इंटरव्यू के लिए। चाची जी, हमें ये शर्त मंजूर है। ये मनोरमा का वादा है। पता न हो तो कह दूं, एक एक दाना उठाना ये तो असंभव है। ते माफ कर देना शक्ति बेटा, पर तुझे डॉक्टर बनाने के चक्कर में ना पूरे परिवार को तो दाव पे नहीं लगा सकती मैं। अरे अच्छे काम के लिए जा रही है, दही चीनी खा के नहीं जाएगी? वही तो लेने जा रही थी मैं। देख, ए मारी दिकरी,
अब जा रही है ना तो एक सवाल पूछेंगे तो हाई क्लास 4 जवाब दे देना उनको। उन्हें भी पता चले कि गुजरातन ने तुझे दही चीनी खिलाई है, समझी ने? अरे जीवती रे। जीवती रे, तुझे भी पता न हो तो कह दूं कि तेरी चाची है ना, विलन नहीं है। हाँ, क्या है तेरा मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। अब तुझे लगा कि ये जो पढ़ाई है वो लोग फ्री में करके देंगे, है ना? और मुझे लगता है ना बाद में थोड़े पैसे वो लोग हमको जरूर भरने को बोलेंगे। पर कोई बात नहीं, भोले बाबा का इशारा है कि तुझे भेजूं तो भेज रही हूँ। इन शॉर्ट, अगर 1 भी रुपया आगे मांगा ना तो मैं नहीं दूंगी। हो चाची जी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब सब अच्छा होगा। शक्ति, हाँ ये ले, छाता लेके जाओ। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। जय भोलेनाथ। आपके नाम वाले डॉक्टर शिव ने ही हमें रास्ता दिखाया। अब वही हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। हर हर महादेव। मैम आपने कहा तो था, पर हमें एक और ट्रस्टी से किसी और के लिए रिकमेंडेशन लेटर आ गया था। किसी और ट्रस्टी से? अगर आया भी था तो आपने मंदिरा जी की क्यों नहीं सुनी? उनसे बड़ा ट्रस्टी कौन है? सर ट्रस्ट के फाइनल अथॉरिटी वही है। एंड सर ट्रस्ट के किसी भी काम में उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। कौन? डॉक्टर शिव। सर मंदिरा मैम तो एक्टिंग ट्रस्टी है, पर डॉक्टर शिव इज द मेन ट्रस्टी। तो उनकी ऑथोरिटी मंदिरा मैम से ज्यादा है। किसे रेकमेंड किया है शिव ने? आई एम श्योर जो भी है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। मंदिरा जी। किसे रेकमेंड किया शिव ने? मैम वो भोलेनाथ के भक्तों को डराना इतना आसान नहीं है। आपको अपना विश्वास दिखा रहे हैं हमारे शिव पर। तो फिर शिव से ही क्यों साइन नहीं करा लेते? हम डॉक्टर नहीं बनोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सिग्नेचर्स की जरूरत है जो तुम्हें मिलने से रहे। हमारे घर तक आ गया और तो और मार भी खा गया। ये तो 2023 की डीडीएलजे बनती जा रही है। हम दुल्हनिया और वो हमारा डॉक्टर दिलवाला। हम दोनों तो इंटरनेट के पावर कपल बनेंगे। हमारे फैंस पेज होंगे और तो और हमारे नाम के डिस्काउंट कूपन्स भी बनेंगे। थैंक्स भोलेनाथ, क्या इंस्टेंट रिजल्ट दिया है आपने। हम तो आपको 5 स्टार रेटिंग और 1 मिलियन लाइक्स देते हैं। मतलब एक ही व्रत में आपने मुझे सुंदर, सुशील, होनहार हस्बैंड की होम डिलीवरी कर दी। मानना पड़ेगा, शिव जी की स्पीड के आगे तो 5G भी कुछ नहीं है। मनोरमा, मनोरमा, पता न तो कह दूं, इससे भी वही बीमारी हो गई है जो तुझे पंडित जी को देख के पहली बार हो गई थी। हे भगवान, ये शक्ति की डॉक्टरी महंगी पड़े ना पड़े, इसकी बीमारी तो जरूर महंगी पड़ेगी। ये सोमनाथ जी, आप सबका भला करो, पर सबसे पहले मेरा करो। हाँ। रिमझिम रिमझिम। हाँ मम्मी। ये अकेले अकेले क्या हंस रही है बेटा? हाँ? कोई है क्या इधर तुझे गुदगुली कर रहा है? ले, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
मिस्टर इंडिया। ये क्या कह रही है मम्मी आप? ओहो, अब ज्यादा भोली मत बन। शादी से पहले ना तेरे पापा जब गुलाब का फूल बेचते थे ना, तो मैं भी तेरी तरह करके हंस के शर्माती थी। तो शादी के बाद पता चला फूल नहीं, ये तो अप्रैल फूल है। चल वो सब छोड़। तू ये बता कि कौन है? कौन है? ये फूल भेजने वाला कौन है? फूल? कौन सा फूल? क्या है फूल? ए बांद्री, अपनी माँ को अप्रैल फूल मत बना। चल फटाफट बोल। फूल कहाँ है मम्मी? हाँ, फूल नहीं है तो फिर ये कहाँ से आया? शिव तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम समझ रही हो ना? जाओ अंदर। आंटी जी की मीठी मीठी बातें हमें सही नहीं लग रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आंटी जी रहने दीजिए ना, ऐसे टिप्स देके इंटरव्यू क्लियर करना ये हमें गलत लग रहा है। और वैसे भी डॉक्टर ज्यादा ही नहीं हो गया? आंटी जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। अब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आई थी बड़ी डॉक्टर बनने के लिए, मैं भी देखती हूँ डॉक्टर कैसे बनती है। आंटी जी यहाँ बहुत अंधेरा है, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे, हम बिल्कुल अकेले हैं यहाँ पे, प्लीज दरवाजा खोलिए। जो लोग अपने औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखते हैं ना, उनके साथ यही होता है, यही मिलता है उन्हें, अकेलापन, अंधेरा, घुटन। आंटी जी हम आपको कह रहे हैं ना कि हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है, हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। अगर हम किसी बंद जगह पे होते हैं ना तो हमारा दम घुट जाता है। प्लीज दरवाजा खोलिए। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तीर दो शिकार। अब यही इंतजार करो। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं देखा, हम किसी को नहीं बताएंगे। रुको, आंटी जी प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है? तुम यहाँ रुकोगी और कहीं नहीं जाओगी और किसी को भी इस तरफ आने नहीं दोगी, समझी? पर मैम शक्ति के घर का नंबर तो मिल गया, लेकिन शक्ति तक कैसे पहुंचूं? शक्ति का पर्सनल नंबर कैसे मिलेगा? और अगर मैंने इस घर के नंबर पे कॉल किया और उस पहलवान ने फोन उठाया तो वो तो फोन से निकल के दो झापड़ जड़ देगा मेरे कान के नीचे। ओए पहलवान। हेलो। एक तो लड़की हमें बजा के चली गई, अब ये फोन बजता जा रहा है। कौन मार रहा है एक मिस कॉल? जिस घर में जवान लड़कियां होती है मिस कॉल आते रहते हैं, इन शॉर्ट सावधान। कहीं ये हमारे डॉक्टर साहब तो नहीं? क्या पता हमारे दिल का हाल जानने के लिए कॉल कर रहे हो। हेलो, हेलो। जी कौन? वो प्याऊ वाले। ओह, तो आपको याद है हम? अब आप भूलने वालों में से तो हो नहीं।
बाय द वे, आपको फूल मिले? जी हाँ। अच्छे लगे? आपकी कोई चीज हमें बुरी लग सकती है? हे सोमनाथ जी, ये तो इसके साथ उसी तरह बात कर रही है जैसे मैं पंडित जी के साथ किया करती थी। आपकी कोई चीज हमें बुरी लग सकती है? अरे चीज तो क्या, आप पूरे के पूरे बुरे लगते हैं। देखिए, अगर अगली बार आपको हमसे बात करनी होगी ना, तो सीधा हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। वो क्या है ना कि इस लैंडलाइन पे कॉल्स मिस हो जाते हैं। हाँ हाँ जरूर। सो नंबर बोलिए। 81 तो मैं कह रहा था कि अगली बार जब हम कॉल। हेलो हेलो। प्लीज हमें बाहर निकालिए। कोई है? शिव जी, हमारी पुकार सुनिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमारी मदद कीजिए प्लीज। शिव जी, हमारी पुकार सुनिए। तो बोलो जय जय शिवाय शिवाय। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। शिव जी, हमें बचा लीजिए, हमें आपकी जरूरत है। कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। ओ शक्ति से शिव है। किसी को मेरी जरूरत है। शिव जी, अब तक तो 10 मैसेजेस आ गए होंगे इसके। वैसे ये डॉक्टर काफी तेज है। शक्ति के मिस्ड कॉल्स, इसे क्या काम पड़ गया होगा? भोलेनाथ, हमें दीदी से बात करनी है, हमारी मदद कीजिए। लो, अब ये फोन नहीं उठा रही है, इंटरव्यू में होगी पक्का। हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जिसे डिस्टर्ब करना चाहिए उसका तो एक भी मैसेज नहीं आ रहा है। तेरा लॉकेट कहाँ है? वो क्या? ये
बार बार आप हमारी तरफ उंगली क्यों पॉइंट करते हैं? हाँ, ये तो मेरा लॉकेट है, तो शक्ति के गले में था। शक्ति, क्या तुम अंदर हो? प्लीज बताओ मुझे। दरवाजा खोलो शक्ति, खोलो शक्ति, दरवाजा खोलो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो शक्ति? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? लगता है कुछ गड़बड़ है। इस रूम में इतना धुआं कहां से भर गया था? शक्ति, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब मेरी भी है। तुमने डिसाइड किया है ना कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। अब इंटरव्यू के लिए पहुंचाना मेरा काम है। पर कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो। बरसा दे इश्क़ की स्याहियाँ। वॉकिंग प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या आप उड़ान भरने के लिए तैयार है डॉक्टर शक्ति? उड़ान? कैसी उड़ान? सपनों की उड़ान। मिस शक्ति शर्मा, ये इंटरव्यू की फाइनल कॉल है। शक्ति शर्मा, ये इंटरव्यू की फाइनल कॉल है। मिस शक्ति शर्मा, जितना ऊंचा बोलना है बोल लो, तुम्हारी आवाज उस लड़की तक नहीं पहुंच पाएगी और वो अब कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगी। प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और अब हवा में है। कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, नहीं तो कभी भी मौसम खराब हो सकता है। के साथ ये कमरे से बाहर कैसे निकली? सॉरी।
लो, हम आ गए। बस अब दरवाजा खोलने की देर है और तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ सपना ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मिशन भी और मंजिल भी। चलो उठो और अंदर जाओ, दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। प्लीज जाइए आप। सब प्लीज आप जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते भोलेनाथ। आपको पता है ना कि हमने अपना कर्म किया, मेहनत की, तो फिर हम कैसे हमें पाल नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, मिस्टर मेहता, पिछले 5 सालों में डॉक्टर शिव ने कभी भी किसी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रिकमेंड नहीं किया। अगर आज उन्होंने इस लड़की को रिकमेंड किया है, जरूर इसमें कोई तो बात होगी। और देखना क्या है, इट्स क्लियर। ये देखिए, इसके मार्क्स, इसके रैंक्स, हम ये सब अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। आई थिंक हमें इसे एक चांस और देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं। हमारी भी तो बेटी है ना, रिश्ता करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। क्यों पूछती? शक्ति के मामले में तुम लोग ने अपनी मनमानी की ना, तो अब रिमझिम के मामले में मैं अपनी मनमानी करूंगी। उसका रिश्ता वही होगा जहां मैं चाहती हूँ, बात खत्म। पर मम्मी, इतनी जल्दी शादी क्यों? पहले हमें कुछ बनना है। क्या बनेगी? धरती पे बोझ?
या हमारी मुसीबत का कारण, या फिर किसी लड़के के फोन का वॉलपेपर? हाँ, बोलने ना। क्या बनेगी क्या तू? कहीं तू किसी के जीएफ तो नहीं बनेगी डायरेक्ट? अरे जीएफ એટલે घाटिया फाफड़ा नहीं हो, गर्लफ्रेंड। पता है मुझे ये फूल भेजने वाला कौन है? कौन सा फूल? क्या फूल? तो फिर ये कहां से आया? ये सब क्या बोल रहे हो आप मम्मी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी ऐसा ही बोलती थी मेरी माँ को, जब पंडित जी के साथ मेरा चक्कर चलता था ना। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मेरी माँ ने मुझे एक चांटा मारा होता ना, तो सब कुछ समझ भी आ जाता और मेरी जिंदगी की वाट भी नहीं लगती। तू एक बात समझ ले, मुझे तुझे चांटा मारने में ना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझी ना? मनोरमा, देख बेटा, ये जो लड़के वाले हैं ना, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, सच्चे। अरे उनके फैमिली का ये बिजनेस 75 साल से है। अपना काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं है, उसके बाहर है ना उनके वो पीतल के बर्तन की दुकान है। अरे सांभर, ऐसी दुकान नहीं है, हाई क्लास दुकान है। हाँ, ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना भेजूंगी तुझे। और लड़का भी तो हाई क्लास है, पता है, एमबीए पढ़ा हुआ है। पर पूरी दुकान वो संभालता है और बहुत अच्छा कमाता है। अरे अभी भी उसके घर में 1 किलो टमाटर रोज आते हैं। बोल, अरे वो ना तेरी तरह रेल भी बनाते हैं अच्छी वाली। तुम्हारी जोड़ी ना एकदम हाई क्लास लगेगी, सच। पंडित जी आप भी कुछ बोलिए ना। अरे खाली जब इतना ये कह रही है तो एक बार देख तो ले बेटा। हमें ना कोई परवाह नहीं है कि उसकी पीतल की दुकान है या फिर वो खुद एक सोने की बेबी डॉल है या फिर उसके घर में 1 किलो टमाटर आते हो। हमने बहुत सोचा और डिस्कस भी किया। आप लेट भी हो गई थी। सॉरी, हम आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मना नहीं कर पाएंगे। यू आर सेलेक्टेड। शिव है, शिव से ही है शक्ति। Congratulations. आप परफेक्ट कैंडिडेट हो। कोई आपको मना कैसे कर सकता है? डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Pleasure. वो सिलेक्ट हो गई। हाँ, दिख रहा है वो सिलेक्ट हो गई। पैनल ने सिलेक्ट कर लिया उसे, भोलेनाथ ने भी और आपने भी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, जाओ उसे बधाई तो दे दो। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, मेरा काम था उसे उसके सपने के दरवाजे तक पहुंचाना, जो मैंने कर दिया। अब आगे की उड़ान उसे खुद भरनी। चल चल घर चलते हैं। आज भक्कू माँ ने है ना कचौरी बनाई है, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, और खीर भी खाऊंगा। चीट दे, चल चल चल।